जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हम लोग कंप्यूटर के पीवाईक्यूज कर रहे थे। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम हो, चाहे उसका लोअर पीसीएस हो या कोई भी एग्जाम हो जहां कंप्यूटर आती है और पीवाईक्यू हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इनपुट आउटपुट वाला टॉपिक कर रहे थे जहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी 2 क्लासेस कर ली हैं। आज हमें उसके आगे के प्रश्न करने हैं। 5000 से ज्यादा क्वेश्चन हम करके कंप्यूटर में जो 15 नंबर आ रहे हैं, वह 15 में से 12 नंबर कैसे लाए जाएं उसकी तैयारी कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं पीवाईक्यू का रोल बहुत ज्यादा होता है, वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कई बार स्टेटमेंट के फॉर्म में, मैचिंग के फॉर्म में। तो आपने पढ़ाई कर ही ली होगी, उसका रिवीजन आप यहाँ से कर सकते हैं। हमें 125 नंबर से शुरू करना था, तो 125 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आप पढ़िए और आंसर दीजिए। शब्द को सेलेक्ट करने के लिए माउस को क्लिक किया जाता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जब माउस को हम क्लिक करते हैं 2 बार, तो वह चीज सिलेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? सिलेक्ट हो जाती है। अब जो कंप्यूटर चला रहा है, जो कंटिन्यू वर्क कर रहा है कंप्यूटर पे, उसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है ये चैप्टर। लेकिन जिन लोगों को कंप्यूटर के बारे में, कीबोर्ड के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हम मेहनत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप जितनी बार ये पीवाईक्यूज देखोगे उतना आपको फायदा रहेगा। शब्द को सिलेक्ट करने के लिए माउस द्वारा उस शब्द पर डबल क्लिक करते हैं। माउस के द्वारा आप टेक्स्ट, लाइन, एक वाक्य, पैराग्राफ, डॉक्यूमेंट, कंट्रोल की को होल्ड करके साथ में माउस से क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर की पूछे तो की बहुत पूछता है, तो कंट्रोल की के साथ आप कंट्रोल की को होल्ड करके, कंट्रोल की पे ऐसे बटन पे रख के ऐसे होल्ड करके भी चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल की याद रखिएगा, सिलेक्ट करने से रिलेटेड है। टेक्स्ट सिलेक्ट करना हो या फाइल सिलेक्ट करनी हो तो उससे रिलेटेड कंट्रोल की। ठीक है, 126 पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। ऑब्जेक्ट जो है उसकी प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। ड्रैगिंग करेंगे नहीं, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग हम देख कर आए हैं ऑलरेडी। शुरू से आप पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। एकदम से आए 2 मिनट देखे चले गए, कोई फायदा नहीं होगा। क्लास 1 से लेकर कंटिन्यू हम चल रहे हैं और कंटिन्यू हम चलेंगे। यूपी स्पेशल भी जल्दी आने वाला है, उसका भी लाभ उठा सकते हो। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। तो ये टेक्निक कौन सी है? ये राइट क्लिक है। राइट क्लिक है, ना कि ड्रैगिंग है, ना कि ड्रॉपिंग है, ना कि लेफ्ट वाली। जो राइट है, 2 बटन होती है ना माउस में, एक इधर बटन होती है, एक इधर बटन होती है, बीच में स्क्रॉल करने के लिए, ऊपर नीचे जाने के लिए एक पहिए नुमा चीज होती है। ठीक है, तो माउस के राइट क्लिक बटन दबाने से किसी भी सिलेक्टेड आइटम से संबंधित अतिरिक्त ड्रॉप डाउन मीनू प्रदर्शित हो जाता है। हम कल की क्लास में भी देखे थे, मीनू जो है दाएं हाथ की तरफ जो बटन होता है, राइट बटन जो होती है, राइट क्लिक बटन पे क्लिक करने से मीनू आता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए राइट क्लिक माउस बटन का प्रयोग करते हैं। वैसे भी ज्यादातर माउस में राइट बटन ही काम करता है, जबकि लेफ्ट की को दबाने से संबंधित ऑप्शन को कमांड मिलती है, वो हम आगे देखेंगे। राइट वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 127 सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर किसका प्रयोग किया जाता है? तो अभी देखकर आए थे, माउस का प्रयोग किया जाता है ज्यादातर। माउस से हम चीजों को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, या हाईलाइट कर देते हैं। किसी भी टेक्स्ट लाइन को सिलेक्ट करने के लिए माउस का ही उपयोग किया जाता है। माउस पॉइंटर को टेक्स्ट पर क्लिक करके हम सिलेक्ट करते हैं, उसे हाईलाइट करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी है, बटन दबाए हुए माउस को खींचेंगे, जैसे मैंने ऐसे कहा, ऐसे खींचेंगे नीचे तक। लेकिन यहाँ पे कौन सी बटन है? तो बाई बटन है। बाई बटन दबाकर माउस को खींचेंगे, जहां तक हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं वहां तक खींचेंगे और फिर ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो वो चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी। 128 नंबर प्रश्न। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है, तो अभी पढ़ के आए थे। डॉक्यूमेंट में नहीं भाई, वीडियो कार्ड में नहीं भाई, हार्ड ड्राइव में नहीं, सीपीयू में। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना सीपीयू में चली जाती है। ठीक है, तभी वो क्लिक हो जाता है। अभी ऊपर भी प्रश्न था क्लिक करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को किसकी मदद से, तो कर्सर किसकी मदद से घूमता है? तो सिंपल सी बात है, आपका माउस की वजह से घूमता है। माउस से हम कर्सर चलाते हैं। 130 नंबर प्रश्न।
कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। जो ऊपर दिखाई देता है ज्यादातर ऐसे होता है, ठीक है, एरो टाइप का होता है, उसे कर्सर बोलते हैं। हालांकि आप इसे पॉइंट में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर में कर्सर ऐसे ही होता है, ठीक है, एरो टाइप का, तो उसे कर्सर बोलते हैं। और वह किससे घुमाया जाता है? तो वह माउस से घुमाया जाता है। माउस से हम उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं सब करते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने बोला भी है, कर्सर का स्थान माउस द्वारा बदला जा सकता है। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। कर्सर का स्थान माउस द्वारा बदला जा सकता है। 131, माउस सामान्यतः एरो के आकार में दिखाई देता है। तो पॉइंटर, माउस पॉइंटर या माउस सर्कल, ठीक है, इंडिकेटर नहीं होता है, मार्कर नहीं होता, मीटर नहीं होता, पॉइंटर। और माउस को पॉइंटिंग डिवाइस ही कहते हैं। माउंटिंग पॉइंटिंग डिवाइस, माउस को क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। माउस को क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। तो हर एक चीज को ध्यान रखिए आप, एक चीज से कई चीजें आपकी सही हो सकती हैं, ठीक है। माउस पॉइंटर सामान्यतः एरो के आकार में दिखाई देता है। वह अपने कार्य तथा स्थान के अनुसार पॉइंटर बदलता रहता है। टेक्स्ट में ले जाएंगे तो कर्सर बन जाएगा, जैसे टेक्स्ट लिखते हैं ना, ए बी सी डी, तो वहां पे ऐसा ऐसा होता है पॉइंटर, ठीक है। अगले बार लिखने पर आप देखिएगा। और जब हाइपरलिंक फाइल में ले जाएंगे तो इस टाइप का बन जाता है, ठीक है। कई बार देखे होंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है, समझे आप। तो ये जो काम करता है उसको ज्यादातर चीजें पता होंगी, लेकिन आपको पता नहीं है तो आप रिवीजन कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए। रिवाइज जितना करोगे उतना बढ़िया है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है? तो डिजिटल में कौन हस्तलिखित को डिजिटल में? सिंपल सी बात, एक बात सुन लो, दोनों चीजें कंफर्म हो जाएंगी। आप पीडीएफ निकलवाते हो जब आपका एडमिट कार्ड आता है, सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखो, एडमिट कार्ड। तो पीडीएफ आपकी मोबाइल में होती है, तो उसको आप एक पेज पे निकलवाते हो। तो ये क्या हो गया? डिजिटल से आप पेज पे निकलवाते हो, ठीक है, पेज में। तो इसको बोलते हैं प्रिंटर, प्रिंट कराना, ठीक है। दूसरा क्या होता है? आपके पास पेज है, आप इसको डिजिटल में पीडीएफ में कन्वर्ट कराते हो, डॉक्यूमेंट बनवाते हो, कहते हो मेरे नोट्स हैं ये, और मैं इसे मोबाइल में पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। कई लोगों के नोट्स देखे होंगे ना कि हैंड रिटन नोट्स हैं, उसका पीडीएफ आपको मिल रहा है। तो ये क्या कौन करता है? ये स्कैनर करता है, चीजें स्कैन की जाती हैं, ठीक है। तो स्कैनर और प्रिंटर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हस्तलिखित चीज को डिजिटल में, तो हस्तलिखित को डिजिटल में स्कैनर की मदद से, और डिजिटल को हस्तलिखित में तो प्रिंटर की मदद से। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। 130 133, आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? हमने पहले मॉनिटर पढ़ा, कीबोर्ड पढ़ा, माउस पढ़ा, अब हम प्रिंटर पर आ गए हैं। तो प्रिंटर की गति, स्पीड की गणना के लिए सीपीएम, एलपीएम, पीपीएम या बीआईटी किसका उपयोग करते हैं? किस इकाई का? पीपीएम का उपयोग करते हैं क्या? जी हाँ, पीपीएम, पेज पर मिनट, पीपीएम का हम उपयोग करते हैं। पेज पर मिनट कि कितने मिनट में कितने पेज, या एक मिनट में कितने पेज। तो आधुनिक प्रिंटर जो है उनकी गति की गणना करने के लिए क्या इकाई का उपयोग करते हैं? कि वह कितने पेज पर मिनट निकाल पा रहा है, प्रिंटर कितने पेज पर मिनट निकाल पा रहा है। 134, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट नहीं है, आउटपुट नहीं है यानी कि इनपुट पूछा है, तो इनपुट कौन सा है? स्कैनर इनपुट देता है। स्कैनर क्या देता है? इनपुट देता है। प्रिंटर तो प्रिंट करके चीजें निकाल रहा है, प्रिंटर आउटपुट है। प्लॉटर आउटपुट है, स्पीकर आवाज निकालता है, आउटपुट है। हम लोग इनपुट आउटपुट पढ़ के आए थे बढ़िया से। इनमें से कौन सा स्कैनर का प्रकार नहीं है? फ्लैट बेड, शीट फीड, हैंड हेल्ड या ड्रम? ड्रम दूसरी चीज होती है, हम पढ़ेंगे। तो स्कैनर का प्रकार नहीं है, तो ड्रम जो है वह स्कैनर का प्रकार नहीं है।
ड्रम स्कैनर का प्रकार नहीं है, या इम्पैक्ट प्रकार का प्रिंटर है। जी हाँ, ड्रम स्कैनर ना होकर क्या है, ड्रम क्या है, प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रकार का एक प्रिंटर है जो किसी कागज पर अक्षरों को प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, कागज पर अक्षरों को प्रिंट करने के लिए। फ्लैट बेड, शीट फेड, हैंड हेल्ड, ये सभी स्कैनर के प्रकार हैं। फ्लैट बेड को डेस्कटॉप स्कैनर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फ्लैट बेड को डेस्कटॉप स्कैनर भी कहा जाता है। शीट फीड स्कैनर को रोल्ड ओवर स्कैनर भी कहा जाता है, या बनावट में फैक्स मशीन के जैसा दिखाई देता है। हैंड हेल्ड स्कैनर भी किसी ऑब्जेक्ट को स्कैन करने, उसे डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित करने, तो ये तो सिंपल है ही। तो जो हाईलाइट करते हैं वह इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, नई चीजें होती हैं, आपको याद रखने वाली चीजें होती हैं, ठीक है। 136, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो अभी देख कर रहे थे इनपुट कौन है, स्कैनर। इनपुट कौन है, स्कैनर। आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, आउटपुट है प्रिंटर, ठीक है। तो स्कैनर इनपुट डिवाइस कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके द्वारा सूचनाओं को सीपीयू तक भेजा जाता है। और यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बनता है इनपुट आउटपुट से, और एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। जैसे इनपुट आ गया, तो क्या है इनपुट डिवाइस, स्कैनर। और स्कैनर पे बहुत क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। यहाँ देखो, प्लॉटर, वीडियो, स्पीच सिंथेसाइजर, आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस है, ये सब क्या है, आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, स्कैनर स्कैन करता है। स्कैनर जो है वो क्या स्कैन करता है, स्कैनर जो है वह क्या स्कैन करता है। स्कैनर का उपयोग तो आप लोगों ने किया होगा, पिक्चर को, टेक्स्ट को, पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को, इसको स्कैन करता है। तो ये पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। 139, आप प्रयास करिए लिखने का। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट, ड्राइंग्स और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा, डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा। तो अभी देख कर आए थे, कौन करेगा, स्कैनर करेगा। कौन करेगा, स्कैनर करेगा। स्कैनर किसी भी टेक्स्ट, ड्राइंग्स और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करता है। स्कैनर मूल रूप से डेस्कटॉप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, लाइन याद रखिएगा, डेस्कटॉप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होते हैं, जो डॉक्यूमेंट को एनालॉग विजुअली लेते हैं एवं उन्हें एक डिजिटलाइज्ड बिट मैप में बदल देते हैं, ठीक है। 140 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े के सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है। तो बड़ी बड़ी आरेख की बात हो रही, बड़ी आरेख की जब भी बात हो तो लाइन प्रिंटर नहीं, इंकजेट प्रिंटर नहीं, स्कैनर नहीं, बल्कि प्लॉटर की बात होगी, प्लॉटर की। तो प्रिंटर भी कई टाइप के होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, उस पर भी प्रश्न देखिए बनते हैं। निम्नांकित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरणों से एक कागज के टुकड़े की सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट, ध्यान रखिएगा, ये अत्यंत बड़े आरेख और जटिल लाइन आर्ट, तो प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। प्लॉटर का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े की सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है, ठीक है। 141, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो प्रिंटर अभी बताए थे आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रिंटर, कंप्यूटर प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, जिसकी सहायता से सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित किया जाता है। 142, निम्नलिखित कौन सा स्कैनर
फोटोकॉपियर मशीन की तरह दिखता है और इसमें एक बॉक्स होता है जिसमें इसके ऊपर एक ग्लास प्लेट और एक ढक्कन होता है जो ग्लास प्लेट को ढकता है। तो लेजर होगा, फ्लैट बेड होगा, इंकजेट होगा, या देखो अब लिखा है ये ऊपर एक ग्लास प्लेट जैसा ढक्कन होता है, तो इसको कह सकते हैं फ्लैट बेड की तरह होगा। ठीक है, इसको याद कर, आप ऐसे याद कर सकते हो कि इसके ऊपर एक ढक्कन होता है ग्लास का, तो फ्लैट बेड मान सकते हो, ये ऊपर फ्लैट बेड। इसको याद करने का ये तरीका आप कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत इसको सही कर दोगे। फ्लैट बेड एक प्रकार का स्कैनर है, पहली बात तो यही पता, ऊपर भी देख कर आए थे, जो फोटोकॉपियर की तरह दिखता है। इसमें एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर एक ग्लास प्लेट और एक ढक्कन होता है जो ग्लास प्लेट को ढकता है। ठीक है, बाकी सब वैसे भी प्रिंटर वाला मामला दिया गया था, स्कैनर एक ही था, फ्लैट बेड। 143 पॉलिटी में, संविधान में आर्टिकल 143 क्या कहता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। पॉलिटी 143 143 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है? क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ता है? ऑप्टिकल बारकोड नहीं, बारकोड में इस अक्षर कहाँ होते हैं? ऑप्टिकल मार्क, ऑप्टिकल कैरेक्टर, ऑप्टिकल इन कैरेक्टर, तो इसमें सही होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर। कैरेक्टर को पढ़ता है, कैरेक्टर अक्षर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो आप ऐसे भी अक्षरों को, अब देखो यहाँ कैरेक्टर लिखा है और यहाँ भी आपका कैरेक्टर लिखा है, कैरेक्टर को कैरेक्टर ही तो पढ़ेगा। ठीक है, यह स्कैनर तथा विशेष सॉफ्टवेयर का समायोजन है जो प्रिंटेड डेटा या हस्तलिखित डेटा को ASCII में रूपांतरित कर देता है। इसका उपयोग कागजी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रिक फिलिंग तथा स्कैन चालन या स्प्रेडशीट में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये क्या है? स्कैनर। 144 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान होता है जॉयस्टिक के माध्यम से। जॉयस्टिक के माध्यम से गेम खेलना आसान होता है, गेम खेलने वालों को पता होगा। जॉयस्टिक एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है, इसे माउस की तरह ही कर्सर को स्क्रीन पर घुमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जॉयस्टिक एक छड़ी होती है जिसमें ऊपर तथा नीचे दोनों ओर एक गोलाकार बॉल लगी होती है, इसे दाएं और बाएं आगे पीछे घुमाया जा सकता है। भीतर लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसकी सेंट्रल पोजीशन से हुए डिस्प्लेसमेंट को डिटेक्ट करता है, सूचना को प्रोसेसर तक भेजता है। ठीक है, 145 निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? इनपुट तो जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर नहीं, प्रिंटर नहीं, फ्लॉपी डिवाइस नहीं। 146 146 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? तो वेब कैम, कैमरा नहीं होगा तो वीडियो कैसे बनाओगे? तो वेब कैम जो लैपटॉप या कंप्यूटर होता है, ये कंप्यूटर आपका होता है, इसके ऊपर लगा होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं वेब कैम, एक टाइप का कैमरा होता है। ठीक है, वेब कैम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक तकनीक है जिसकी सहायता से दो या अधिक दूरस्थ स्थानों पर बैठे लोग वीडियो ऑडियो संचार स्थापित करते हैं। तो माइक, स्पीकर, कैमरा, इन सब की जरूरत होती है, ये सब कंप्यूटर में ही होते हैं, माइक अलग से भी लगाया जाता है। ठीक है, 147 एक प्रकार के कैमरे, एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, वीडियो चैटिंग या लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए कहलाता है। तो अभी पढ़ के आए थे, इन्हें क्या बोलते हैं? वेब कैम बोलते हैं। कैम मतलब कैमरा का शॉर्ट फॉर्म, कैम। 148 लाइन, डिजिव्हील, लेजर और ड्रम इसके प्रकार हैं। अब देखो, ड्रम आपने पढ़ा था तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। ड्रम पढ़ा था, ड्रम क्या था? तो ड्रम था प्रिंटर। ड्रम क्या था? प्रिंटर। तो लाइन, डिजिव्हील, लेजर भी क्या होंगे? प्रिंटर के ही एग्जाम्पल होंगे। तो लाइन, डिजिव्हील, लेजर, ड्रम सब प्रिंटर के प्रकार, ये सब प्रिंटर के प्रकार हैं। 149 जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का उपयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, वह स्पीच रिकॉग्निशन के माध्यम से काम करते हैं। ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम माइक्रोफोन या टेलीफोन द्वारा बोले गए शब्दों को पकड़कर ध्वनि में परिवर्तित करने की क्रिया है। ठीक है,
या बोले हुए शब्दों को मशीन के पढ़ने लायक इनपुट में बदल देता है। इसका प्रयोग सिस्टम सिक्योरिटी द्वारा सिस्टम के अधिग्रहित यूजर की पहचान के लिए भी होता है। शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जहाँ टेलीफोन इनपुट की जरूरत होती है, वहां भी व्यक्ति सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। 150 MICR स्कैनर का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? MICR तो स्कैनर है। स्कैनर क्या होता है? इनपुट होता है। डरने की आवश्यकता नहीं। यहाँ क्या लिखा है? स्कैनर। तो स्कैनर क्या होते हैं? स्कैनर इनपुट डिवाइस होते हैं। तो स्कैनर कोई भी हो, इनपुट ही होगा। ठीक है। और MICR का फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। यह आमतौर पर बैंकों में उपयोग किया जाता है क्योंकि हर दिन बड़ी संख्या में चेक संसाधित किए जाते हैं। तो किसके लिए उपयोग होता है? ज्यादातर चेक। ठीक है। बैंकों में चेक के लिए। ये पूछा गया है कई बार। बैंक का कोड नंबर और चेक नंबर एक विशेष प्रकार की स्याही से चेक पर छपा होता है जिसमें चुंबकीय सामग्री के कण। ये भी पूछ सकता है। कैसे कण? स्टेटमेंट में देगा तो यह वाला भी स्टेटमेंट में बना सकता है। 151 इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान? तो अभी बताया था बैंक। 152 बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है? देखो फिर से पूछा गया। तो MICR फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। रिकॉग्निशन याद रखिएगा, रिकॉग्नाइज नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अंतर करता है। रिकॉग्निशन की जगह रिकॉग्नाइज कर देगा तब भी गलत होगा वो। ठीक है। 153 डिवाइस निम्न में से कौन सी नहीं है? प्लॉटर नहीं है, स्पीच सिंथेसाइजर नहीं है, MICR नहीं है, स्मार्ट इंटेलिजेंट टर्मिनल नहीं है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। अब देखो यहाँ लिखा है साफ साफ आउटपुट डिवाइस, जबकि यहाँ आउटपुट लिखा ही नहीं है। तो इंग्लिश में भी पढ़ लिया करिएगा, अगर हिंदी का लगे कुछ गलत है, समझ में नहीं आ रहा, तो आउटपुट क्या है? MICR। बाकी सब क्या है? इनपुट है। ठीक है। MICR क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। MICR तो इनपुट डिवाइस है। क्या है? ठीक है। इनपुट डिवाइस है। क्या है? MICR इनपुट डिवाइस है। इनपुट देते हैं, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ लिखा भी है नॉट, नहीं। क्या पूछा है? आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आउटपुट डिवाइस MICR नहीं है। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीच सिंथेसाइजर आउटपुट डिवाइस है, टर्मिनल भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। तो MICR क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। 154 निम्न में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उनका उपयोग किया जाता है? तो OMR सीट आपको मिलती है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वस्तुनिष्ठ OMR सीट पे ही तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखते हो। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस पे होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके OMR सीट पे, और उसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंग, कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 155 डाटा इनपुट के लिए हार्डवेयर का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला टुकड़ा है। तो डाटा को इनपुट करने के लिए सबसे ज्यादा कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है, और ये फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 156 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है? माइक्रोफोन से क्या करते हैं? माइक्रोफोन का शॉर्टकट में याद रखो, माइक्रोफोन मतलब माइक। माइक का काम आपको पता है तो आप कर लोगे। ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करना, कंप्यूटर स्क्रीन पर रेखाएं या आकृतियां बनाता है, एक कागज पर छपे लिखे अल्फान्यूमेरिक बारकोड को पढ़ता है। तो अभी आपको पता है कि हम जो बोलते हैं वह ध्वनि तरंगे होती हैं, उन्हें विद्युत संकेतों में कन्वर्ट करता है माइक। ठीक है। 157 चेक के तीव्र कार्य संपादन के
पहले ये बैंकिंग अन्य वित्त उद्योग द्वारा प्रयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजी MICR। बैंक में चेक की बात आएगी तो हम MICR पर जाएंगे। ठीक है, MICR। अब देखो MICR का फुल फॉर्म पूछ ही लिया है तो हम बता चुके हैं आपको। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यहाँ कोड है, कोड नहीं होगा, केस नहीं होगा, ठीक है, तो कैरेक्टर होगा, ध्यान रखिएगा। 159 निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सा पेंसिल या पेन से बने एक पूर्व निर्धारित चिन्ह के प्रकार की पहचान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो स्कैनर होता है या बारकोड रीडर होता है? क्या होता है? डी, OMR होता है। क्या होता है? OMR। क्योंकि लिखा है क्या, निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सा पेंसिल या पेन से बने एक पूर्व निर्धारित चिन्ह के प्रकार की पहचान के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो OMR। ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन एक ऐसी डिवाइस होती है जो पेंसिल या पेन से बने चिन्ह के प्रकार की पहचान करने के लिए, क्योंकि आप क्या करते हो, गोला पेन से काला करते हो, ये गोला है ना, चिन्ह बनाते हो ऐसा। ठीक है, 160 OMR का पूर्ण रूप अभी पढ़कर आए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ रीडिंग तो नहीं होगा, राइट नहीं होगा, राइट नहीं होगा, होता क्या है, रिकॉग्निशन होता है, लेकिन यहाँ रिकॉग्निशन नहीं है, तो रीडर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और या तो ऑप्टिकल मार्क को रिकॉग्निशन यानी पहचान करना, या रीडर यानी पढ़ना। तो अगर OMR में रिकॉग्निशन आर का मतलब नहीं लिखा हो तो रीडर पे आप जाइएगा। ठीक है, रिकॉग्निशन या रीडर, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न। तो OMR का मतलब या तो रिकॉग्निशन या रीडर। 161 बैंक चेक प्रोसेसिंग में निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग होता है? अभी पढ़कर आए थे MICR। फुल फॉर्म क्या है MICR का? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 162 वह इनपुट डिवाइस जो सुपरमार्केट में व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाती है। सुपरमार्केट में तो बारकोड रीडर, आप जाते हो सुपरमार्केट में, टी शर्ट खरीदी, उसमें एक बारकोड लगा होता है, उसको स्कैन किया जाता है और फिर आपको वह टी शर्ट दे दी जाती है। बारकोड रीडर एक विशेष डिवाइस है, बारकोड डेटा को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है। बारकोड एक विशेष प्रकार का कोड होता है, छोटी छोटी लाइन की सीरीज होती है, प्रोडक्ट से संबंधित सारी जानकारी उस पर लिखी होती है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में, सुपरमार्केट में, आदि आदि जगह इसका उपयोग होता है। 163 उत्पाद लेबल पर डाटा को पढ़ने वाली डिवाइस है, तो बार कोड रीडर। ICR स्टैंड फॉर इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन रीडर, इंटीग्रेटेड कंप्यूटर रिसर्च या इंस्टीट्यूट फॉर साइबर। तो ये ICR भी वही है, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, R मतलब रिकॉग्निशन, ICR का पूरा नाम है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। 165 मेमोरी, कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? कैश मेमोरी स्थित होती है CPU में। कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? CPU में। कैश मेमोरी एक चिप आधारित कंप्यूटर डिवाइस है जो CPU में आवश्यक डेटा रखने के लिए अस्थायी स्टोरेज क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। तो अस्थायी स्टोरेज, अस्थायी स्टोरेज, ध्यान रखिएगा। कैश मेमोरी को CPU मेमोरी भी कहा जाता है। कैश मेमोरी CPU तथा मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करती है, अत्यंत तीव्र होती है, अत्यंत तीव्र मेमोरी है। ठीक है, अत्यंत तीव्र मेमोरी है। स्टोरेज अस्थायी है, अत्यंत तीव्र है, दोनों याद रखिएगा। 166 इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, हेडफोन नहीं, प्रोजेक्टर नहीं, साउंड कार्ड नहीं, वेबकैम, कैमरा हमारा वीडियो लेता है, जो चीजें हम देते हैं वह इनपुट डिवाइस को देते हैं। ठीक है, 167 निम्न में से कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो ग्राफिक्स टैबलेट जो है वह हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए किया जाता है, उनका उपयोग ग्राफिक्स टैबलेट। 168 निम्नलिखित में से किसमें एक इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक पेन होता है जो इसके साथ कार्य करता है? तो वही ग्राफिक टैबलेट। ठीक है, ग्राफिक टैबलेट एक प्रकार का मोबाइल
कंप्यूटर है जिसमें एक फ्लैट टच स्क्रीन को इंटीग्रेट किया जाता है, ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है, लिखने के लिए वैकल्पिक डिजिटल पेन का उपयोग किया जाता है, पेंसिल ऐसे स्टाइलस पेन भी उसे कहते हैं, जो आजकल लोग आपको पढ़ाते हैं, आप देखते होंगे वैसा ही ये है। 169 एटीएम मशीनों, हवाई अड्डे पर सेल्फ चेक इन आदि प्रयोग में की जाने वाले पैनल किसका उदाहरण है? तो स्पर्श फलक, टच पैनल्स, ठीक है, स्पर्श फलक। अब देखो यहाँ पर पैनल यहाँ भी लिखा था, पैनल यहाँ भी लिखा है, बाकायदा कह रहा है कि ये जाने वाले पैनल किसका उदाहरण है, पेन थोड़ी होगा, ये थोड़ी होगा, पैनल किसका उदाहरण है? तो स्पेस पैनल, टच पैनल का उदाहरण। 170 नंबर प्रश्न, आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? कौन सी आउटपुट नहीं है? स्कैनर कई बार देख कर आए हैं। माइक्रोफोन एक प्रकार का है क्या? इनपुट डिवाइस, हम बोलते हैं वो अंदर जाता है, तो माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। किसने आविष्कार किया था? तो ये एमिल बर्लिनर ने इसका आविष्कार किया था। 172 माइक्रोफोन यंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संचालित किया जाता है? कंप्यूटर स्क्रीन पर रेखाएं आकृति बनाना नहीं, बारकोड पढ़ना नहीं, कागज पर प्रिंट करना नहीं, मानव की बातचीत को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करना। 173 निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो वेब कैमरा इनपुट डिवाइस। अच्छा नहीं है पूछा है, ध्यान रखिएगा क्या पूछा है, नहीं है। वेब कैमरा तो है, वीसीआर, प्रोसेसर, डिजिटाइजर, तो इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये डिजिटाइजर जो है, अभी ये प्रोसेसर नहीं है, प्रोसेसर तो प्रोसेस करने वाली चीजों को बोलते हैं, ठीक है। तो कैमरा, वीसीआर, डिजिटाइजर तीनों इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसर कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेसर तो प्रोसेस करता है। सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, एसएसडी, लाइट पेन, स्पीकर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम का सेट है, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। लाइट पेन, पेन से हम कुछ लिखते हैं, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। स्पीकर आउटपुट डिवाइस होता है, एसएसडी सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं उसे। तो इसका आंसर क्या होगा? 1D, 2A, 3B, 4C, इसका आंसर ए हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतने रखते हैं। बाकी आप नए हैं तो जो यूपीएससी पीसीएस के लिए जो क्लासेस चल रही है, पॉलिटी हिस्ट्री, वह भी आप देख सकते हैं, वह भी पीवाईक्यू है, वह भी आपको बहुत हेल्प करेंगे पॉलिटी हिस्ट्री की। जय हिंद, जय भारत।